भगवान परशुराम को लेकर हरिद्वार के अवधूत मंडल आश्रम में 2 दिवसीय परशुराम राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी का समापन हुआ, जिसमें देश भर के कई कुलपति, प्रोफेसर, इतिहासकार, साधु संत और राजनीतिक हस्तियों ने शिरकत की। साथ ही संगोष्ठी का उद्देश्य भगवान परशुराम के बारे में फैली सामाजिक भ्रांतियों को दूर करना है और उन्हें सभी धर्म जातियों के भगवान के रूप में मान्यता दिलाना था। इसी मौके पर R9 न्यूज के संवाददाता मयंक वर्मा ने राष्ट्रीय परशुराम परिषद के संस्थापक एवं उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री सुनील भराला से खास बातचीत की। क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। भगवान परशुराम को लेकर 2 दिन की संगोष्ठी का यहाँ आयोजन किया गया था हरिद्वार में। हमारे साथ इस समय जो संस्थापक हैं सुनील भराला जी, वो मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं भगवान परशुराम को, ये संगोष्ठी जो करे गई है, क्योंकि पूरे विश्व के अंदर अगर हम बात करें तो ये पहली ऐसी संगोष्ठी देखने को मिल रही है जो 2 दिवसीय और वो भी हरिद्वार में हुई है। क्या कहेंगे इसके लिए? राष्ट्रीय परशुराम परिषद का ये संकल्प प्रयागराज के महाकुंभ के माध्यम से निकला एक अमृत, और उस अमृत में निकला भगवान परशुराम जी के पूरे जीवन संस्करण और चरित्र का हिस्सा। तो ये तय हुआ कि भगवान श्री परशुराम जी की जन्मभूमि का पता लगाना है, जो प्रयागराज के कुंभ में सवाल हुआ था खड़ा। तो वहाँ बहुत सारे सनातन हिंदुओं ने इस बात की जिज्ञासा जताई थी कि भगवान परशुराम जी की जन्मभूमि, उनकी युद्ध भूमि, तपोभूमि, उनके लोक कल्याण के द्वारा जो पृथ्वी पर कार्य है वो कहाँ कहाँ पर है। तो हम पूछना चाहते हैं, आप लोग सब जो राष्ट्रीय परशुराम परिषद बना करके और समाजों के इतने संगठन बने हैं, उन सब का ये इस पर काम जरूरी है। तो वहाँ से उसी दिन से भारतवर्ष के 18 राज्यों के कुलपति और शिक्षाविद, इतिहास के प्रोफेसर, ऐसे सारे लोग, उन्होंने शोध लगातार शुरू हो रहा पिछले 3 वर्षों से। तो ये यहाँ पर हरिद्वार के अवधूत आश्रम में राष्ट्रीय भगवान श्री परशुराम शोध संगोष्ठी का आयोजन यहाँ किया गया, और उस पर ये विगत 2 दिन से लगातार इस बात पर जो विद्वान हैं वो प्रकाश डाल रहे हैं कि भगवान परशुराम जी के द्वारा जो लोक कल्याण को लेकर के कहाँ पर उन्होंने समुद्र को पिया था, जो लोगों को बचाया था, और भगवान परशुराम जी के द्वारा किस राज्य को अपने फरसे पे बसाया था। भगवान परशुराम जी के द्वारा जब तपोभूमि में उतरे थे तो भगवान शंकर जी शिवलिंग स्वयंभू स्थापित हुए थे। वे धरती पर कहाँ कहाँ हैं, फिर उनकी तपोभूमि कहाँ है, फिर उनके आदि स्थान जो राक्षसों को उन्होंने 21 बार इस पृथ्वी से अताताई आतंकियों को ख़त्म किया था, वे कौन कौन से राक्षस हैं और वे किस किस पृथ्वी पर युद्ध किया था। तो उनको जानना चाहता है सनातन हिंदू समाज, क्योंकि वो इतिहास से बिल्कुल अलग है। और ये इस पर काम हो करके ये 2 दिन का जो भगवान श्री परशुराम राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी, जो विद्वानों का जो यहाँ पर आज अमृत जो पान हो रहा है, यहाँ पर आज देश भर के जो 500 से भी अधिक लोग यहाँ पर एकत्र हुए हैं, तो उन सब में इसका निस्तारण निश्चित रूप से निकलना चाहिए। क्या इस तरीके की जो संगोष्ठियाँ हैं वो देश भर में और कहीं भी चलाई जाएंगी, होंगी? क्या विद्वानों से और कहीं भी चर्चाएं होंगी इस चीज़ को लेकर? इसकी सारी चर्चा हो कर के जो हमारे सनातन हिंदू जो काशी विद्युत परिषद है वाराणसी में, भगवान शंकर जी की नगरी में, उसका उद्घोष हो जाएगा और यहाँ से सामने आ जाएंगी सारी चीज़ें। तो उसके बाद अगले जो महा अधिवेशन होने वाला है उसमें पूरी तरीके से पूरे सनातन हिंदू 115 करोड़ लोगों के बीच में वो सारी चीज़ें आ जाएंगी कि भगवान परशुराम जी के कुंड का क्या महत्व है, भगवान परशुराम जी के शिमला में और उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, आसाम में, केरल में, ये सब स्थानों का उजागर। अच्छा, एक मुख्य सवाल जो है वो ये इस चीज़ से हटकर
क्योंकि आप यूपी सरकार के अंदर राज्य मंत्री भी हैं, श्रम विभाग आपके पास है। आज के टाइम में जो केंद्र सरकार ने एक अग्निपथ योजना जो युवाओं के लिए निकाली है, उसको लेकर देश भर में विरोध हो रहा है। इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं और क्या युवाओं से अपील आपकी रहेगी? देखिए, अग्निपथ जो योजना आई है वो भारत के युवाओं के भविष्य के लिए है। विपक्ष के लोगों ने उसको दिग्भ्रमित करने का काम किया था। मैं निश्चित रूप से वर्तमान के अपने युवाओं को, अग्निवीरों को कहना चाहूँगा कि वो इसको पूरे को समझे। भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा और आदरणीय राजनाथ सिंह जी जो हमारे रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने उसको उनके हित को लेकर के ये वो किया है। तो मैं निश्चित रूप से आपसे इस पर कहना चाहूँगा और युवाओं को संदेश देना चाहूँगा, वो इसका अध्ययन करें और मुख्य रास्ते पर आएँ। बिल्कुल, ये थे सुनील भराला जी जो उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री हैं श्रम विभाग के। इनका साफ तौर पर कहना है, अगर बात हो चाहे सनातन धर्म की, भगवान परशुराम को लेकर, उसको लेकर भी ये काम कर रहे हैं और युवाओं को भी इन्होंने खास संदेश यहाँ पर दिया है कि जो अग्निवीर अग्निपथ जो केंद्र सरकार ने योजना निकाली है वो भी युवाओं के हित के लिए है। अपने सहयोगी के साथ मयंक वर्मा, हरिद्वार, R9 न्यूज़।